ये जो कार है ये है तो छोटी सी, लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस देखो यार कितनी कूल सी लग रही है ना। मैं तो कहता हूँ पेडल शिफ्टर से भी मत चलाओ, बस स्टीयरिंग ऐसे पकड़ लो और सिर्फ थ्रॉटल को दबाए रखो। तो ये जो है इसका मेन जो टॉर्क है ना वो कुछ ऐसा सा मिलेगा। 6 लाख रुपए से ये कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर एक दो मॉडल आप ऊपर बढ़ जाते हैं उसमें ये देखिए ये क्या है हमारे पास, सनरूफ। देवियों और सज्जनों, हुंडई ने एक कमाल कर दिया था। ऐसी कार को इसका बेस वेरिएंट 6 लाख रुपए में इंडियन मार्केट में उतारने के बाद, लेकिन ये जो वेरिएंट है हमारे पास ये वो वेरिएंट है जिसके अंदर आपको सारी सुविधाएं, सारे फीचर्स वगैरह मिलने वाले हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पावर विंडोज, ऑटोमेटिक विंडोज और पैडल शिफ्टर तक। अब अगर देखा जाए तो ये कार है तो स्मॉल, लेकिन मेरी हाइट है 5'11" और 5'11" वाला बंदा अगर इसके सामने खड़ा होता है तो उसके कान तक ये कार की जो हाइट है वो आ रही है। इसका मतलब ये ज़्यादा छोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, नॉर्मल सा इसका जो हाइट है वो है। लेकिन रोड पे ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत छोटी सी कार में जा रहे हो। एलॉय व्हील जो है इसके वो भी ऐसा सा डिज़ाइन दिया है, ना किसी को ज़्यादा अच्छे लगेंगे ना ज़्यादा बुरे लगेंगे, जो कि है 175/85 R15 15 इंच का व्हील जो है इस टाइप की कार जो फॉर्म फैक्टर है उसके लिए काफ़ी है। अब हुंडई ये कह रही है कि थिंक आउटसाइड थिंक एक्स्टर। वो क्यों कह रही है कि भाई इससे घूमने जाओ, आउटिंग करो, कैंपिंग करो, थोड़े इधर उधर कच्चे रास्तों में भी चले जाओ। वो इसलिए क्योंकि इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस इन्होंने 185 mm दे दी है। 187 mm जो है ना वो बड़ी एसयूवी की भी आ रही है कुछ कंपनीज की, इसकी 185 है। इट मीन्स कि ज़मीन से ये कार काफ़ी उठ के चलेगी, तो ग्राउंड क्लियरेंस का कोई पंगा नहीं है इसके अंदर। छोटी मोटे गड्ढे पत्थर वगैरह इसमें आप आराम से पार कर सकते हो। अब इन्होंने इस छोटी सी कार में इतने सारे फीचर दे दिए, एक एक करके अगर मैं बताऊं तो सबसे बढ़िया जो मुझे लग रहा है वो इसका ये AMT ट्रांसमिशन। ये जो है ना इसका जो स्मूथनेस है ट्रांसमिशन की वो यार बहुत ही अमेजिंग है। बस आपको रिवर्स ऐसे कर लोगे तो रिवर्स कैमरा आ गया इसमें, इसको न्यूट्रल ऐसे कर लो और यहाँ पे कर लो इसको आप ड्राइव पे। जैसे ही आप इसको ड्राइव पे करते हो तो ये ऑटो वाली उस पे चलेगी, लेकिन जैसे आप इसको ये राइट की तरफ स्विच कर दोगे तो यहाँ पे इसके पैडल शिफ्टर्स हैं। और ये जो पैडल शिफ्टर्स है ना ये कमाल की चीज़ दे दी है इस कार में कि आप यहीं से ही पैडल शिफ्टिंग कर सकते हैं, प्लस माइनस गियर्स वगैरह को कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ कंसोल जो है ऐसा सा दिखता है। अब देखो इतनी छोटी सी कार में इन्होंने क्या क्या चीज़ें दे दी। ये तो पूरा ऑटो AC दे दिया, यहाँ पे सारे AC से रिलेटेड है फीचर। यहाँ पे इन्होंने टाइप C के पोर्ट दे दिए, टाइप A का पोर्ट दे दिया इस तरफ, और यहाँ पे इन्होंने दे दिया 12 वोल्ट का पूरा सॉकेट जो कि आप ऐसे करके इसमें से ऐसे निकाल सकते हैं। और जब इसको लगा लेंगे तो यहाँ पे एक USB टाइप A ही है। लेकिन ये जो वायर है ये वायर है इसकी, ये कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे जो कि डुअल फेसिंग कैमरा। एक लेंस इसमें यहाँ पे है, एक लेंस इसमें आगे है, और यहीं पे ना इसके स्क्रीन भी है। तो जहाँ पे भी आप कार चला रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड करेगा। बेसिकली ये सेफ्टी फीचर आज की डेट में बहुत अच्छे से होता है। और यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये जो चीज़ है रियर व्यू मिरर पे IRVM पे SOS मिल रहा है, क्रेन सपोर्ट मिल रही है, और ये भी है कुछ B का साइन, लेकिन जो IRVM है वो मैनुअल है। फिर ऊपर की तरफ अगर देखते हैं यहाँ पे तो ये 2 लाइट्स मिल जाती हैं ऐसे करके, हेलोजन लाइट्स हैं, LED दे देते कोई बात नहीं। इस सेगमेंट की कार में धूम मचाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि 8-8.5 लाख रुपए वाला वेरिएंट है जो हम इस वक्त चला रहे हैं, 9 लाख रुपए का आसपास का होगा ये, लेकिन 6 लाख रुपए से ये कार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर एक दो मॉडल आप ऊपर बढ़ जाते हैं उसमें ये देखिए ये क्या है हमारे पास, सनरूफ। ठीक है, ये तो मैंने अभी मैनुअली खोला है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ से खोलते हैं तो ये देखो सनरूफ ओपन। ये इस लेवल की कार के अंदर भी सनरूफ मिल रहा है। इस ब्लाइंड को थोड़ा सा और पीछे कर लोगे तो इतना खुल जाएगा, और अगर मैं सिर्फ सनरूफ बंद करूं और ये ब्लाइंड को खोलूं तो इसका जो पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा लगता है। सनरूफ बहुत बड़ा नहीं है, और खुलने के बाद तो ये सनरूफ जो है इसका वो सिर्फ इतना सही होगा जैसे कि अगर मान लो कि 6 इंच इतने होते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से 8-9 इंच का इसका जो सनरूफ है वो है 10 इंच वाले से भी छोटा है। लेकिन सनरूफ है, आपको थोड़ा खुलेपन का एहसास होने वाला है। और ये जो है ड्राइविंग सीट अगर इस पे देखे ना तो बंदे की जो पकड़ है वो इतनी ज़्यादा फील सी हो रही है क्योंकि इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट भी है। ये जो कार है ये है तो छोटी सी, लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस देखो यार कितनी कूल सी लग रही है ना। ये कार पीछे से आगे से ऐसा सा डिज़ाइन बनाया है इसका कि बहुत सारे लोग तो बस यही सोचेंगे कि ये है कौन सी, किसने बनाया है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा डल है। ये ऐसा सा डिज़ाइन है कि लड़कियों को भी, लड़कों को भी और फैमिली मैन को भी, जो जिनकी फैमिली है उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब इसका ना एक बार स्पीड टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कितना भागती है ये। मैं हूँ हरियाणा की रोड पे, गुड़गांव की रोड्स पे हूँ मैं, तो इंटरनल रोड पे ये गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी, हाईवे वगैरह पे तो चलेंगी नहीं। और इस कार को सीरियसली टॉप स्पीड के लिए तो नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी अगर मैं
इसका थ्रॉटल खींचता हूँ, 34 पे मैं था और मैंने फुल थ्रॉटल इस वक्त दे दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे D2 पे आ गई है और ठीक ठाक सा इसने 1.2 लीटर कापा 2 वाला ही परफॉर्मेंस है इसकी, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर दी है इन्होंने, ना ही ट्यूनिंग के साथ में खेले हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ इसके अंदर इंप्रेसिव लग रही है कि भाई इन्होंने ना हैंडलिंग के ऊपर काम किया है। वो कैसे, जैसे मैं ट्रैफिक से निकल रहा हूँ तो जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कहीं भी डाल सकता हूँ, क्योंकि एक तो पहली बात ये छोटी सी कार है, दूसरी चीज़ जो इसका स्टीयरिंग है वो इतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, इतना क्यूट सा, इतना सॉफ्ट कि अभी देखना, जैसे अगर मेरे को इस तरफ भी मोड़ के निकालनी है तो ये ऐसे करके ईजिली कार जो है निकल रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा थ्रस्ट इसके अंदर है नहीं, इसमें ना कोई मोड नहीं है, ड्राइविंग मोड नहीं है, आपको थ्रॉटल पे कंट्रोल करके चलाना है, लेकिन जब आप ऑटो पे चला रहे हो। लेकिन जैसे ही आपका दिमाग खराब होता है और आपको लगता है कि भाई अब मेरे को भगानी चाहिए या फिर थोड़ा सा मूड करता है थोड़ा सा स्पीड में भगाने का, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसको मैनुअल में डाल सकते हो। और मुझे इसका मैनुअल ट्रांसमिशन ना पसंद आया। वो क्यों, आजकल गाड़ियों के अंदर क्या है कि भाई RPM हल्के से बढ़ते हैं चाहे आप मैनुअल के अंदर ही हो। वो क्या करती हैं गाड़ियाँ, अपने आप को ना खुद ब खुद गियर शिफ्ट करवा लेती हैं ऑटोमेटिकली। तो फिर मैनुअल का फायदा क्या हुआ, इसमें देखो क्या है कि मैं मैनुअल पे भी आ गया हूँ, ये जो गियर डाउन करेगी वो तो ऑटोमेटिकली कर रही है, लेकिन जब मैं इसको खींचूंगा फर्स्ट गियर पे, ये देखना कैसे खींचती है। बहुत ऊपर RPM जाने के बाद भी इसने गियर चेंज नहीं करी, लेकिन फिर गियर चेंज करी जब बहुत ज़्यादा RPM ऊपर चले गए। तो जब आपको चाहिए इस कार के अंदर बहुत अच्छी वाली जान, बिल्कुल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में चलानी है, तब आप इसको या तो पैडल शिफ्टर की हेल्प से चलाओ। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे हैं इसके, यहाँ पे आप अप कर सकते हो, गियर प्लस कर सकते हो, यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो ये वाले पैडल से। वरना मैं तो कहता हूँ पैडल शिफ्टर से भी मत चलाओ, बस स्टीयरिंग ऐसे पकड़ लो और सिर्फ थ्रॉटल को दबाए रखो। तो ये जो है इसका मेन जो टॉर्क है ना वो कुछ ऐसा सा मिलेगा। ये देखो अब जाके थर्ड गियर लगाइए और कितनी जल्दी हम 85 पे पहुंच गए, जबकि रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक भी था। लेकिन फिर भी मैनुअल ट्रांसमिशन ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल हाई रेट पे जाके ही जो गियर्स हैं उसको चेंज करें। बट हाँ, अंदर अगर इंजन नॉइस की बात करूँ तो इंजन नॉइस इसके अंदर थोड़ी सी है जब मैं मैनुअल पे चला रहा हूँ, लेकिन जब मैं ऑटो पे इसको कर देता हूँ तो इसमें कोई भी इंजन नॉइस नहीं है। अभी AC का थोड़ा सा साउंड है, AC को अगर बिल्कुल ही 1 पे कर दिया जाए तो ये देखो अंदर कैबिन के अंदर ज़्यादा साउंड नहीं है, थोड़ा सा साउंड है। और हॉर्न अगर बजाया जाए तो हॉर्न इसका बहुत लो है और अंदर तो साउंड आता नहीं है, लेकिन अगर विंडो ओपन करूं और फिर बजाऊं तब भी इसका जो हॉर्न है वो बहुत ज़्यादा लो है। अब इस कार में आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ इस टाइप का मिलता है, पूरा का पूरा डिजिटल ये देखा जाए तो। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है जो MID है वो पूरा स्क्रीन है, उसके अंदर LCD स्क्रीन टाइप लगा रखी है, थोड़ा सा ब्लैक और वाइट वाला कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके अंदर आपको ये दिखाएगा कि भैया रेव कितनी हो रही है, माइलेज कितनी है, कितने किलोमीटर तक जा सकती है, कितनी देर तक ये चल चुकी है। कुछ ऐसे उठती है ये, तो सेकंड गियर पे ये पहुंच गई। लेकिन जो साफ सीधी सी बात यही है इस कार में कि इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो डल है। अगर आपको परफॉर्मेंस देख रहे हो अब इस कार के अंदर तो बिल्कुल भी ना देखें, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि पैकेज कैसा है, जिस पैकेज के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो जो पैकेज है वो बहुत बड़ा है। और सबसे बढ़िया जो चीज़ मुझे इस कार की लगती है वो है माइलेज। ये वाली गाड़ियाँ जो मैं अभी चला रहा हूँ ये पेट्रोल वेरिएंट है। ये पेट्रोल वेरिएंट आपको 18 किलोमीटर तक की माइलेज निकाल सकता है, कुछ लोगों ने तो ज़्यादा भी माइलेज निकाली है इस कार से। लेकिन अगर आप इस कार का CNG वेरिएंट ले लेते हैं ना यार, तो CNG वेरिएंट 27 किलोमीटर का माइलेज दे रहा है, 27 किलोमीटर का माइलेज, मतलब मैक्सिमम माइलेज दे रहा है वो। और छोटी मोटी सी और इसके अंदर चीज़ें हैं, जैसे कि देखो इतनी छोटी सी कार में भी यहाँ पे अगर देखते हैं ना तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें दिया हुआ है, आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये तो खैर हेडलाइट लेवलर है। और स्टार्ट स्टॉप का बटन तो हम कैसे भूल सकते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे एक व्यू का बटन है, जैसे मैं इस व्यू के बटन को दबाता हूँ तो इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे बैक कैमरा ऑन हो जाता है। अब ये बैक कैमरा 2 तरीके से काम करता है। ये वो बैक कैमरा है जो आपको सीधा दिखा रहा है कि कोई कार आ रही नहीं आ रही, लेकिन अगर बीच में कोई पत्थर है या फिर कोई ऐसी आपको सी देखनी है लोकेशन की भाई बिल्कुल नीचे है, तो ये 2 तरीके से एडजस्ट कर सकता है अपने आप को। ये देखिए कुछ ऐसा करके, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये नीचे वाला व्यू भी दिखाएगा कि नीचे गया एक्चुअली कार में आप कहां से कार लगा रहे हो। अब इसमें एक और इशू मुझे लगा कि मैंने कार को ड्राइव पे किया ऑटो ट्रांसमिशन में, अब मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ। अब जैसे थ्रॉटल दे रहा हूँ तो कार तो चल रही है, लेकिन चलने के बाद जैसे मैं थ्रॉटल छोड़ता हूँ और फिर थ्रॉटल देता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक लैग मिल रहा था। वो लैग कैसा, चली कार, मैंने हल्का सा थ्रॉटल छोड़ा, लेकिन फिर जब थ्रॉटल दबाया तो वहाँ पर कार
कुछ मिली सेकेंड या 1 सेकेंड रुकने के बाद आगे बढ़ती है एवरी टाइम। वो मैंने चेक कर लिया हर एक सिनेरियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताना। कोई अपने सजेशन वगैरह हो तो कमेंट में लिख देना। हमारा काम था एक वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं एक्स्ट्रा का। काफ़ी अच्छी रिलायबल सी कार लग रही है और हुंडई कंपनी काफ़ी अच्छी कार्स बनाती है। मैं इसी कंपनी की कार यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से और सेम इंजन, आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।